चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले एक वेक्टर ले लो ए, ये मान लो ए वेक्टर है, और एक वेक्टर बी ले लो, ये मान लो बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है ए डॉट बी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। अब देखो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है। अब देखो हमने लिखा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी नंबर है, और कॉस थीटा भी एक नंबर होता है। तो ये तीनों नंबर हो गए, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो गया? इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा ना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों नंबर्स हैं, जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नंबर ही आएगा, वो कांस्टेंट ही होगा, इसलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमोडेटिव होता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इज कॉमोडेटिव। आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं इज डॉट प्रोडक्ट इज कॉमोडेटिव और नॉट। थर्ड, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, फोर्थ इसको लिख लो आप एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता है। ए डॉट बी प्लस सी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, अगर मान लो आपको निकालना है आई डॉट आई। ठीक है, क्या निकालना है? आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये तीनों बराबर होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। देखो कैसे, हमें निकालना है आई डॉट आई। अब यहाँ पे ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाओ, ये क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और जब दो वेक्टर्स हो उन वो सेम हो तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। ये तो पता है ना आपको, cos 0। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जैसे आपको मैंने सेकंड एक्सरसाइज में करवाया था ना, अगर आपके पास आई प्लस जे प्लस के हो तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यही करते थे ना। अब यहाँ पे सिर्फ आई है तो यहाँ पे क्या बनेगा? सिर्फ अंडर रूट 1 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, और cos 0 1 होता है। तो देखो ये 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, तो आई डॉट आई का आंसर कितना होता है? 1। ठीक है, इसी तरह जे डॉट जे का भी 1 होगा और के डॉट के का भी 1 होगा। 6, अगर आपके पास हो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इसका आंसर 0 होता है। देखो कैसे, हमें निकालना है आई डॉट जे। ठीक है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई फिर मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। अब देखो दो वेक्टर्स हैं, ये आई है, ये आई, ये जे, तो इनके बीच में एंगल देखो कितना है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90। अब कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0, इसलिए आई डॉट जे भी क्या हो जाता है? 0। ठीक है, ये होगी 6 प्रॉपर्टी। अब आ जाओ 7th प्रॉपर्टी आती है, ए डॉट बी की डेफिनेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी।
सेवन्थ प्रॉपर्टी आती है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, देन देखो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरा 0, तो हम कह सकते हैं देन ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी 7 प्रॉपर्टीज। 8 प्रॉपर्टी, हम ए डॉट ए को ना ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। 9th, अगर आपको एंगल निकालना है तो हम यहाँ से एंगल की cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये दोनों जो है ना मैग्नीट्यूड इसके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा ए डॉट बी अपॉन ये दोनों इसके नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये याद रखना, ठीक है। cos थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लो, प्रॉपर्टी नंबर 10th। इफ अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, थीटा 0 डिग्री, यहां डालो cos 0 कितना होता है 1, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और लास्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 मतलब पाई, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने याद रखनी है। एक तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इन प्रॉपर्टीज पे हम एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। देखो प्रोजेक्शन क्या होती है, ये वही प्रोजेक्शन है जो आप थिएटर्स में देखते हो ना मूवी, तो प्रोजेक्टर से सामने स्क्रीन पे हमें मूवी दिखती है, वैसा ही सेम यहाँ करना है। सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, ये लाइन मान लो L है, और एक वेक्टर है, वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। अब देखो ये ले लो ए बी। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है जो लाइन पे पड़े। देखो कैसे, मान लो ये लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, ये लाइट रेज इस फॉर्म में आएंगी। ठीक है, इस फॉर्म में होंगी ना ये लाइट रेज। ठीक है, तो हमें प्रोजेक्शन निकालनी है, मतलब हमें ए बी की ना इमेज निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है, इमेज। अब ए बी की इमेज कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे ए बी की इमेज होगी ए सी। तो हमें फाइंड करनी है ए सी। क्या फाइंड करना है, ए सी। तो ये जो ए सी होगी यही प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, तो देखो हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहां से cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। तो बेस देखो कितनी है, मतलब हमें AC निकालना है, ये भी चीज़ याद रखो, हमें फाइंड करनी है AC। ठीक है, AC अपॉन बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB। ठीक है, यहाँ पे आप AC लिखो और AB की वैल्यू है A वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू AC अपॉन A वेक्टर। अब हमें वैल्यू निकालनी है AC की। ठीक है, A वेक्टर को आप उस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा A वेक्टर इक्वल टू, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे ना A वेक्टर नहीं लिखो, मैग्नीट्यूड A लिखो। देखो AB जो है ना, AB यहाँ पे अगर हम AB वेक्टर लिखेंगे तो वो A वेक्टर हो जाएगा। अगर हम खाली AB लिखेंगे ना तो वो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, इसलिए आप इसको लेंथ में लिखो, ऐसे A वेक्टर लिखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये AB का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ को डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ A से। ठीक है, तो ये इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले A डॉट B की डेफिनेशन बताई थी ना, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा।
तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी ए डॉट बी, और इन दोनों को इसके नीचे ले आए थे हम। तो आप क्या करो, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो। कॉस थीटा की वैल्यू देखो ये है ए डॉट बी, ये इनटू है, ठीक है, क्रॉस नहीं समझना इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये और ये काट दो। तो हमें प्रोजेक्शन क्या मिल गई, ए की प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन हमने किसकी निकाली है, ए की, ठीक है। ये देखो हमने ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकाल लिया इस ए बी की। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन, ये किसकी प्रोजेक्शन निकली है, ए की। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन किस पे निकाली हमने, बी पे, वो क्या हो जाएगी ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हमें पूछा हो प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। उस केस में देखो क्या होगा, ए डॉट बी को आपको सेम रखना है, और नीचे जैसे यहाँ रखा, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देना, बस ये करना है। तो ये हो गया हमारे सारे टॉपिक खत्म 10.3 के। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b equal to √6। अब देखो हमें एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच में। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, और तीसरी कंडीशन दी हुई है a डॉट b इक्वल टू √6, ठीक है। अब मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टीज में, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसमें बताया था ना फॉर्मूला। अब आप क्या करो, यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू डालो, वो है √6, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू 2, ठीक है। √6 को मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू √2, लिख सकते हैं ना ऐसा, और इसको √3, और इस वाले 2 को ना मैं लिख रहा हूँ √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 2 ही होता है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो cos थीटा आ गया। cos थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2। अब cos थीटा 1/√2 कब होता है, cos थीटा 1/√2 होता है cos 45 पे, मतलब π/4 पे, तो थीटा हो जाएगा π/4। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। अब हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था ना, cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं a वेक्टर, वो हो जाएगा i-2j + 3k, और इसको b वेक्टर लेट कर लेते हैं 3i-2j + k। अब देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, a डॉट b, क्या चाहिए a डॉट b, तो हम a डॉट b निकालते हैं। यहां पे a की वैल्यू डालो और ए डॉट b की वैल्यू, ठीक है। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखो कैसे, i को i के साथ करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, और k डॉट k 1 होता है। तो आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 3, ठीक है। अगर आप इसको इसके साथ करते हो तो ये बनेगा i डॉट j, और i डॉट j मैंने आपको बताया था 0 हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है, सेम वाले को सेम वाले के साथ करना है। जैसे मैंने i को i के साथ किया, अब आपको j के साथ j वाले के साथ करना है। अगर आप डिफरेंट वाले के साथ करोगे वो तो 0 हो जाएगा। अब देखो j डॉट j होता है 1, तो पीछे क्या बचेगा, -2 इंटू -2, वो हो जाएगा +4।
इसी तरह अब k वाले को k के साथ, k डॉट k 1 हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, अब नेक्स्ट चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a का मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालते हैं, ये हमने 10.2 में भी सीखा था। आपने क्या करना है, i का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना है 1 है ना, इसका स्क्वायर करो, फिर j का कोफिशिएंट -2 इसका स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट 3 फिर इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, ये हो गया कितना 10√14। ठीक है, अब इसी तरह हम b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब b देखो कहाँ पे है, इसको लिया था ना हमने b, या इसको 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट होगा 1 तो 1 का स्क्वायर। ये भी कितना आ जाएगा 9 + 4 + 1, ये भी हो गया √14। अब हमें निकालना है एंगल, तो एंगल का फॉर्मूला हमारे सामने ही है, cos थीटा = a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ पे a डॉट b की वैल्यू डालो, वो हमने निकाली है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू √14, और यहाँ पे भी √14। तो √14 इंटू √14 कितना होता है 14, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, तो cos थीटा आ गया हमारा कितना 5/7। अब हम यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, cos को उस तरफ ले जाओ तो थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 5/7। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमें ये वेक्टर, इस वेक्टर और ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इन तीनों वेक्टर को प्रूफ करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वो 1 के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, आल्सो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि a डॉट b वेक्टर = 0। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a डॉट b को 0 बताना है, b डॉट c को 0 बताना है, और a डॉट c को 0 बताना है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे उस केस में। तो सबसे पहले इसको a ले लेते हैं, इसको ना मैं 1/7 अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये बनेगा 2/7i 3/7j फिर 6/7k। इसी तरह b को भी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7, 3/7i 6/7j और लास्ट क्या 2/7k। और c वेक्टर है हमारे पास 6/7i 2/7j -3/7k। अब हमें इनको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये बनेगा 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर। इसको करो सॉल्व, ये हो जाएगा 4/49, 9/49, 36/49। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 49 आ जाएगा, तो ऊपर भी सेम आएगा 4 + 9 + 36, 36 + 4 40, 49/49 हो जाएगा। तो देखो √1 होता है, ये आ गया 1। अब इसी तरह हम b का निकालते हैं, ये 1 लिखा, ठीक है। b का मैग्नीट्यूड वो बनेगा 3/7 का होल स्क्वायर -6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करो, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी बनेगा 9/49, इसका स्क्वायर 36/49 और इसका स्क्वायर 4/49। अब देखो एलसीएम सेम है ना सबका, तो ऊपर भी सेम ही आएगा,
तो 36 प्लस 4 40, 49/4, 40 प्लस 9 49/4, वो भी 1 हो जाएगा। अब इसी तरह सी का निकालो। सी दिया हमारे पास 6/7 का होल स्क्वायर, 2/7 का होल स्क्वायर और -3/7 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लो, ये भी 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 36/49, 4/49 और ये 9/49। तो इसका भी एलसीएम ले लेना, ये भी 49/49 हो जाएगा, तो ये भी 1 आ गया। तो हेंस वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, ऑल्सो शो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है और ए डॉट सी निकालना है। वो तीनों जीरो के इक्वल होने चाहिए। अगर वो तीनों जीरो हो जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो मैं निकालने जा रहा हूं ए डॉट बी। ये देखो ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। यहां पे ए की वैल्यू डाल रहा हूं, ये 3/7 जे लिखा, 6/7 के डॉट बी की वैल्यू। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो जीरो आता है या नहीं। अब देखो आई को आई के साथ करना है, ठीक है। आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो 2/7 इंटू 3/7, 2/7 इंटू 3/7 कितना होगा, 2 3 ज़ा 6, 7 7 ज़ा 49। इसी तरह जे को जे के साथ, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 3 इंटू -6 -18, 7 7 ज़ा 49। अब के वाले को के से, के डॉट के 1, तो 6 2 ज़ा 12, 7 7 ज़ा 49। अब आप इनका एलसीएम लो, तो ये बनेगा 6 -18 + 12। तो देखो ये कितना हो गया, 18 में से 6 गए, -12 -12/12 0, तो 0/49 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालेंगे बी डॉट सी। अब यहां पे बी की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू है डॉट, यहां पे सी की वैल्यू 6/7 आई + 2/7 जे -3/7 के। अब आई वाले को आई से, 3 6 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49। जे वाले को जे से, -6 इंटू 2 -12 और 7 7 ज़ा 49। अब लास्ट के वाला और के वाला, 2 इंटू -3 -6 और 7 7 ज़ा 49, 49 एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 18 -12 -6, तो 18 में से 12 गया 0, 18 में से 12 गया 6, 6 में से 6 गया 0, तो ये भी आ गया 0। तो अब निकालो सी डॉट ए। सी की वैल्यू डाल रहा हूं यहां पे और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2/7 आई 3/7 जे + 6 के। अब इसको भी ऐसे ही करो, इसको इससे, 6 2 ज़ा 12, 7 7 ज़ा 49। आई वाले को आई से, अब जे वाले को जे से, 2 3 ज़ा 6, 7 7 ज़ा 49। अब के वाले को के से, -3 इंटू 6 -18 और 7 7 7 ज़ा 49। 12 + 6 18, 18 -18 वो हो गया 0। तो हेंस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ a + b डॉट a - b इक्वल टू दिया 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू दी है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। हमें निकालना है a और b का मैग्नीट्यूड। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये लिख रहा हूं a + b डॉट a + b a - b इक्वल टू 8। ये वाली कंडीशन लिखी है मैंने। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इससे, ये बनेगा a डॉट a
इसको इससे ये बनेगा ए डॉट बी, इसको इससे ये बनेगा बी डॉट ए, और इसको इससे ये बी है, ठीक है, माइनस बी डॉट बी। अब मैंने आपको ए डॉट ए बताया था, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, अब मैंने ये भी बताया था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए कॉमोडेटिव होता है, मतलब इक्वल होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बी डॉट बी आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ए की वैल्यू दी है ना, ए की वैल्यू है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करके क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये बनेगा बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे। ये कितने ये 64 है और ये 1 है ना, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 इंटू ये 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है और ये 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है। तो 64 में से 1 गए 63, तो ये बचेगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। 63 को इसके नीचे लाओ, ये बनेगा 8/63। स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा अंडर रूट 8/63। 8 को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 और 63 को लिख रहा हूँ 9 इंटू 7। 4 का रूट 2 और 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 9 का रूट 3 और रूट 7। ठीक है, ये b निकल गया। अब हमें निकालना है a। अब ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया हुआ है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, वो है 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करो, 3a इन डॉट 2a, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये बनेगा a डॉट a। ठीक है, फिर इसको इसके साथ 7 3 ज़ा 21 और ये बनेगा a डॉट b। फिर इसको इससे ये बनेगा -10 5 2 ज़ा 10 b डॉट a, और इसको इससे 5 7 ज़ा 35 b डॉट b। अब मैंने अभी आपको बताया था ना a डॉट a को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अब देखो a डॉट b और b डॉट a सेम होते हैं, तो 21 में से 10 गए, कितने बचते हैं 11 a डॉट b माइनस 35 b डॉट b क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b। मतलब हमें निकालना है a और b का मैग्नीट्यूड, दोनों का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, बराबर, सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। देयर स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। तो देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले बोलता है a और b का मैग्नीट्यूड निकालो और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। सेम मतलब गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ a और b का मैग्नीट्यूड गिवन है कि वो बराबर है। ठीक है, उसके बाद एंगल दिया हुआ है, इसको हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट होता है a डॉट b। ठीक है, अब हम यहाँ पे a डॉट b की डेफिनेशन लगाते हैं। हमें निकालना है a और b का मैग्नीट्यूड जो दोनों बराबर दिए हुए। a डॉट b की ये डेफिनेशन होती है, यही होती है ना। यहाँ पे वैल्यू डालो, a डॉट b की जगह 1/2। अब देखो ये दोनों सेम है ना, सेम, तो मैं इसकी जगह
मॉड ऑफ बी की जगह मैं लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये और ये कैंसिल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो स्क्वायर उधर जाएगा, वो हो जाएगा √1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है, और हमारे पास ये दिया हुआ है a क्या है, यूनिट वेक्टर। तो देखो कैसे, a क्या दिया हुआ है, a इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा x डॉट एक्स, इसको इसके साथ ये बनेगा x डॉट ए, फिर इसको इसके साथ a डॉट एक्स, और इसको इसके साथ a डॉट ए। ठीक है, अब देखो a डॉट को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, ये कॉम्पिटिटिव होता है, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 12। अब a की वैल्यू है ना हमारे पास, वो कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस 1 को उधर ले आओ, तो ये 1 इधर आएगा, 12 प्लस 1 13। अब स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x हो जाएगा √13। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट।